इस वक्त तकरीबन पूरा मुल्क किसी न किसी सूरत में एहतजाज की हालत में है। शायद पाकिस्तान की एक आध ही जमात ऐसी हो MKM की तरह जो एहतजाज ना कर रही हो। PMLN अगर आपको हालत एहतजाज में नज़र नहीं आती या पीपल्स पार्टी हालत एहतजाज में नज़र नहीं आती तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो हुकूमत साजी के अमल को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है, MKM कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन PMLN के अंदर से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बहुत उनका दिल कर रहा है कि अपने नताइज के ऊपर एतराज़ करें, एहतजाज करें, लेकिन चूँकि हुकूमत साजी के अमल के अंदर वो घुसे हुए हैं तो इस वजह से वो इस एहतजाज और एतराज़ से इज्तनाब बरत रहे हैं। लेकिन हल्के हल्के आपको उनके लोग एतराज़ात करते हुए नज़र आते हैं। मेरे शो के ऊपर कल जिस तरीके से खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि उनके साथ उनके ख्याल के मुताबिक क्या हाथ हुआ, जावेद लतीफ़ ने ARY के ऊपर जाकर जो बातें की उससे आपको पता चलेगा कि एक नहीं दर्जनों केसेस ऐसे हैं जहाँ पर PMLN समझती है कि उनके साथ भी बहुत हाथ हुआ है। PTI तो हालत एहतजाज में है ही। अंदरून सिंध की जमातें हों, जमात इस्लामी हो, JUI हो, बलोच नेशनलिस्ट हो, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, आज़ाद हो, हर तरफ आपको एतराज़ नज़र आता है और हड़तालें भी नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको पटिशन्स की भरमार नज़र आती है। बीच में अब फ़ैसला साज क़ुव्वतें जो हैं वो हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो चार किस्म के आपको कम्बिनेशन मुमकिन तौर पर बनते हुए नज़र आते हैं। कुछ बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं और कुछ के अंदर जान है और एक आध तो शायद वो कम्बिनेशन वैसा ही बन जाए। पहला कम्बिनेशन तो सिंपल है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, पीपल्स पार्टी जमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमा पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि अब उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठें किसी न किसी तरीके से तो कभी ना कभी तो इस जमात को पार्लिमान के अंदर बतौर जमात तस्लीम करना है, इनके इंतखाबी अमल को ख़त्म होना है। तो हम ये ऑप्शन को टेबल पे रखते हुए नून लीग से नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन नेगोशिएशंस इन दोनों के दरमियान अगर हो जाती हैं तो फिर PDM2 बन जाएगा। इसके मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर पीपल्स पार्टी समझती है कि इस मरतबा प्राइम मिनिस्ट्रियल स्लॉट का हक उनका है। नून का ख्याल है कि ये हार्ड बारगेन करने के लिए अपनी एक्सट्रीम डिमांड को पहले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके इनको वो बात मानना पड़ेगी जो फैसला साज क़ुव्वत यानी इस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती है, PDM2। तो लाइकली कम्बिनेशन जो है वो PDM2 है जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत काम कर पाएँ। दूसरा कम्बिनेशन जो है वो भी लाइकली कम्बिनेशन की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन फ़िलहाल उसकी अहमियत वो नहीं है जो PDM2 की आपको बनती हुई नज़र आती है। वो कम्बिनेशन है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में इकट्ठ और पार्लिमान के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना। इसके लिए ज़ाहिर बहुत सारे लवाजमात तय करने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इंडिपेंडेंट्स को रिटेन करना होगा, उन इंडिपेंडेंट्स को पार्टी की शक्ल देनी होगी। मुमानियत नहीं है कि आप इनफरादी तौर पर किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करें। अगर आपके पास नंबर्स मौजूद हैं तो इनफरादी तौर पर भी आप अपना कैंडिडेट अलायंस के साथ जितवा सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि ये एक अनलाइकली कम्बिनेशन इस वजह से है कि इस वक्त हालात नून के साथ ज़रा बेहतर है, लेकिन अगर वो हालात ख़राब हुए तो ये लाइकली कम्बिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इस केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बहुत खींच तान कर आज भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद 4 या 5 के करीब और लोग उनको कौमी असम्बली के अंदर ज्वाइन करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर पीपल्स पार्टी और PTI आपस में मिल बैठते हैं तो मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत बन सकती है, सदर के ऊपर मामला तय हो सकते हैं और इसको आप रूल आउट ना कीजिए। जो बहुत ही अनलाइकली कम्बिनेशन है वो ज़ाहिर है PTI और PMLN का है। ना PTI उनके साथ बैठना चाहेगी या PMLN उनके साथ बैठना चाहेगी, ना ही जो ताकतें हैं वो ये चाहेंगे कि इस किस्म का कम्बिनेशन उनके सामने आए। अगरचे मैं गुस्से का आपको बता दूं, नून लीग के अंदर जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा उबल तो नहीं रहा, लेकिन ख्याल उनका ये है जी कि अगर हमने PDM2 ही बनवाना था तो इंतखाबी अमल में से नवाज शरीफ को गुजारने की क्या ज़रूरत थी। मानसेरा की सीट हरवाने की किसने कोशिश की, उनके हार्टलैंड के अंदर छुरा किसने घोंपा, फैसलाबाद किस तरह उनके हाथ से निकल गया। यानी फैसलाबाद उनके हाथ से निकल गया और कराची MKM के हाथ में आ गया। यानी गुजरांवाला उनके हाथ से निकल गया और लाहौर से ऐसे कैंडिडेट जीत गए दूसरी जमातों के जिनको शायद घर से भी वोट ना पड़े।
तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन इस गुस्से के बावजूद पीटीआई और पीएमएलएन का कम्बिनेशन जो है वो सिर्फ पेपर कम्बिनेशन के तौर पर सामने आ सकता है। हकीकत में इसकी कोई गुंजाइश बनती हुई नज़र नहीं आती। चौथा कम्बिनेशन ये है कि घड़मस पड़ा रहे और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो टूट टूट कर पीटीआई से हट के कोई एक और ग्रुप बना लें और 40, 50, 60 की तादाद में बैठकर फिर नेगोशिएशंस करें पीएमएलएन के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। इसको आप रूल आउट ना कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि उनके इंडिपेंडेंट्स उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़ोर पड़ा तो वो इंडिपेंडेंट्स एक बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट्स का एक सेपरेट ग्रुप आपके सामने आ सकता है जिसकी तादाद 40-50 के करीब हो और वो बारगेन करे फिर पीपल्स पार्टी के साथ, पीएमएलएन के साथ। तो फिर जिस तरफ से उनको ज़ोर ज़्यादा लगेगा उनका या उनका फ़ायदा होता हुआ महसूस होगा उस तरफ वो चले जाएंगे। इस केस में पार्लिमान एक मुसलसल तलातुम का शिकार रहेगी, एक ख़राबी का शिकार रहेगी। लेकिन पार्लिमान के अंदर जो भी कम्बिनेशन हो, ये पार्लिमान लड़ती रहेगी आपस में। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 80 के करीब या 90 के करीब या 100 के करीब पीटीआई के अरकान इस पार्लिमान के अंदर मौजूद हों और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है वो दूसरी जमातों में से किसी एक का हो, तो वहाँ पर क्या घमसान का रन पड़ेगा, क्या लड़ाई होगी, क्या तूफ़ान बदतमीज़ी बचेगा, इसका आप सोचते हैं तो आप पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। बहरहाल इन चारों कम्बिनेशन में से एक आध कम्बिनेशन को तो सामने आना ही है। नून लीग समझती है कि उसके चांसेस अच्छे हैं। इंडिपेंडेंट्स अभी इंडिपेंडेंट्स हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ अगर नहीं बैठते तो पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत में इस वक्त जो भी होगा वो खसारे में ही रहेगा। पाकिस्तान को इस पोजीशन में आकर गवर्न करना एक ऐसे कम्बिनेशन के साथ जहाँ पर हर कोई आपकी हर वक्त टांगें खींच रहा हो और जब आपको हर वक्त अपने शोल्डर के ऊपर से देखना पड़ रहा हो कि पीछे से कोई पीठ में छुरा तो नहीं घोंप रहा, जान जोखों का काम है। नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ साहब का एम्बिशन है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। नवाज शरीफ साहब के बारे में उनकी जमात कहती है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर, चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अभी भी कैंडिडेट है। लेकिन उनकी तरफ से इशारे बड़े वाज़ेह हैं, अगर स्टेबल हुकूमत नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ नहीं करवाना चाहते। कोई ज़ोर भी लगाएगा तो नहीं बनेगा। तो शहबाज शरीफ साहब का एम्बिशन है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। बदकिस्मती से हर एम्बिशन की एक कीमत चुकाना पड़ती है। इस मरतबा जिसने ताकत में आने का अपना एम्बिशन पूरा किया उसको लग पता जाएगा कि किस भाव बिकती है।